तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे क्षेत्रमिति के कुछ सूत्रों के बारे में। ये जो फॉर्मूले हैं जिनको अगर आप अच्छी तरह याद कर लेते हो तो क्षेत्रमिति का कोई भी क्वेश्चन आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। त्रिभुज, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं मतलब कि दो भुजाएं समान होती है और एक भुजाएं असमान होती है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर वर्ग मीटर में आता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है वो ऊंचाई को हम दर्शाते हैं √3/2 इंटू भुजा का भुजा में स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो इसमें है क्षेत्रफल में, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसका फॉर्मूला होता है a/2√3, ठीक है भाई। समबाहु के बाद बाह्य वृत्त में जो त्रिज्या बनती है, यानी कि जो ये त्रिभुज है इसके अंदर जो बाह्य वृत्त बन के जो त्रिज्या बनेगी उसका फॉर्मूला है a/√3। अब हम बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √S कोष्टक S-A कोष्टक S-B कोष्टक S-C। यहाँ पर S बराबर होता है ABC, मतलब कि जो तीनों भुजाओं का योग बटा 2, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं जो हैं वो अलग अलग होती है। देखो ये भुजा भी अलग होगी, ये भी अलग होगी, ये भी अलग होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है S बराबर √S S-A S-A S-B, मतलब कि 1A और 2A, मतलब कि 2A ना है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं √S कोष्टक S-A का स्क्वायर लिख दिया माइनस S-B कर दिया, ठीक है। यहाँ पर S बराबर है दो भुजाओं का A+A+B√2। यहाँ पर देखो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो। यहाँ पर दो ए है ना, एक समान है, दोनों को हमने ए से दर्शा रखा है, ये है बी, ठीक है। विषमबाहु ने हमने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं समकोण। समकोण जिसमें पहले समझिए आप, जिसमें वो वह त्रिभुज जिसके अंदर 90 डिग्री का कोण बन रहा हो समकोण कहलाता है। समकोण कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं जैसे कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। और जैसे कि एक ये फॉर्मूला है, अगर हमको कोई प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला है कि जो हमारी प्रतिशत में वृद्धि का जो कोई हमको अभी आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन आगे, जिसको हमें इसी से सॉल्व करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला है A+B+AB/100, ठीक है। इसको इन सभी को आप एक बार याद कर लीजिए अच्छी तरह से, फिर आपका जो मेंसुरेशन से कोई भी क्वेश्चन है आप 10 सेकंड के अंदर क्या 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दोगे। अब हम बात करते हैं आयत की। आयत को आप जानते हो, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो उसे आयत कहते हैं, ठीक है। और सभी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है भाई, ये होते हैं आयत। वो इसको हम लंबाई इंटू चौड़ाई से दर्शाते हैं। तो ये होगी इसके L, ये सॉरी गलत लिख रखा है मैंने, ये होती है इसकी, हाँ सही है, ये होती है इसकी L, है ना। लंबाई इंटू चौड़ाई से दर्शाते हैं इसको। जो आयत का विकर्ण है, आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई है, और जो आयत का विकर्ण होता है वो √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। जो कर्ण होता है, कर्ण बराबर होता है L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। आयत का परिमाप है, तो देखो आयत का परिमाप क्या होता है, एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई, तो इसके सामने की भुजा सेम है, वो इसके सामने की भुजा सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, आयत का परिमाप मतलब दो बाहर आ जाएगा, दो भुजा है ना, ये दो बाहर आ जाएगा L √ और कोष्टक L+B। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की जो चारों दीवार होती है उसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, 2 कोष्टक L+B यानी लंबाई प्लस चौड़ाई को गुणा कर देते हैं। H बराबर होता है यहाँ पे हाइट,
ठीक है, हाइट भी दे रखी होगी, उससे हमको गुणा करते हैं। ये सूत्र लगाते हैं, 2 कोष्टक L+B कोष्टक मल्टीप्लाई हाइट। अब हम बात करते हैं वर्ग की। वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे कि यहाँ भी ए, क्योंकि एक समान है तो हमने इसको एक ही नाम दिया है, ए है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर या ए स्क्वायर, या फिर वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, हम कोई आधे से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम विकर्णों से, मतलब विकर्ण वाले क्वेश्चन आते हैं जिनको हम ये फॉर्मूले से ठीक करेंगे, जिसका फॉर्मूला है विकर्णों का स्क्वायर बटा 2। ये भी वर्ग का ही जो एक क्षेत्रफल है, इसका फॉर्मूला है। जो वर्ग का विकर्ण का जो फॉर्मूला है बराबर है a√2, और जो वर्ग का जो परिमाप है उसका फॉर्मूला है 4a, मतलब चारों भुजाओं का योग 4a। अगर हम 4 से गुणा कर देंगे a को तो इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। तो हम अब बात करते हैं चतुर्भुज के बारे में। त्रिभुज हमारे कंप्लीट हो गए, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया। अब आते हैं चतुर्भुज की तरफ, है ना। तो किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू विकर्ण इंटू H1 प्लस H2। ठीक है भाई। तो और हम बात करते हैं अब समांतर चतुर्भुज की। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। ये आधार हो गया, और जो ये देखो समांतर ऐसा होता है जिसकी जो आमने सामने की भुजा होती है वो समान होती है, लेकिन इसमें हम 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है हमारा। इनके जो ये जो फिर इसको जब हम हाइट निकालते हैं ना, ऊंचाई, उस पे वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है ओनली। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे ये बिल्कुल आयत की तरह होता है, लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। इस हिसाब से इसको हम आयत नहीं कह सकते, समांतर चतुर्भुज है। मतलब कि भुजाएं तो समान है लेकिन प्रत्येक वहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण इनका ये 90 डिग्री जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। अब हम बात करते हैं समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू कोष्टक D1 इंटू D2। देखो समचतुर्भुज बिल्कुल वर्ग की तरह होता है, इसकी चारों भुजाएं एक समान होती है, लेकिन वही इनमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। यहाँ पे जैसे वर्ग में बनता था ना, ऐसे यहाँ पे नहीं बनता है। तो देखते हैं, जो इनका जो चारों भुजाएं एक जैसी होती है, एक समान हो, तो हमने इसको एक से ऐसे दर्शा रखा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो इसका फॉर्मूला होता है वो वही होता है, ये जो आपने आपको बताया है, ये है, ये जो विकर्णों का गुणनफल ही इसका फॉर्मूला होता है, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की भुजाओं की दूरी, ये होता है समलंब। इसकी जो आमने सामने की भुजा है ना, ये दोनों समान होती है, लेकिन ये जो ए और सी समान होती है, और ये जो बाकी की है ना, ये असमान है। देखो आगे जाके मिल जाएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी ना, ये आगे जाके बहुत दूर निकल, लेकिन ये जो ए और सी दो भुजाएं समान होती है, इसमें यही फॉर्मूला है इसका। जो ये दो भुजाएं समान है तो ये चलती जाएगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, एक समान चलती रहेगी। और जबकि ये है ना, ये अलग अलग चलेगी। ठीक है, तो इनको हम अगर हाइट देनी हो हमको, तो इसको बीच में से ऐसे कट करते हैं अपन। ठीक है, इसका फॉर्मूला है या तो आप ये देख लो 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की भुजाओं की दूरी, या फिर 1/2, इसको शॉर्ट कर दिया, 1/2 कोष्टक A+C कोष्टक इंटू हाइट। अब हम बात करते हैं आयतन, मतलब 3D फिंगर के बारे में, जिसको हम देख सकते हैं आप, ये 3D फिगर है। तो इसको हम घन बोलते हैं, जो इसको वर्ग की तरह होता है ये। तो जो वर्ग का जो 3D है, जिसको हम चारों तरफ से देख सकते हैं, वो वाली फिगर को घन कहते हैं। ठीक है भाई, तो घन का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का क्यूब, और जो वर्ग का क्षेत्रफल था वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और यहाँ पे घन का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा का क्यूब। और घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, a√3। क्या होता है विकर्ण बराबर a√3। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसको हम कैसे निकालेंगे, जो वर्ग में तो हम निकालते 4 भुजा थी उसकी, तो अपन 4 ही लिखते थे, लेकिन इसमें इसकी सारी भुजाओं का योग आएगा, मतलब कि
6 लिखेंगे और भुजा का स्क्वायर करेंगे। ठीक है भाई। और हम बात करते हैं घनाभ की। घनाभ का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये घनाभ है जो आयत की तरह है, ये 3D है, आकृति है उसकी। घनाभ का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो घनाभ का विकर्ण होता है वो अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये घनाभ का विकर्ण है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है बराबर 2 कोष्टक एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल। मतलब कि लंबाई इंटू चौड़ाई, सॉरी हाँ, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस हाइट। हाइट का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई प्लस लंबाई, ओ प्लस नहीं सॉरी, ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये हमारा हो गया घनाभ। अब हम बात करते हैं वृत्त की। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, ये जो सारा क्षेत्रफल होता है उसको कहते हैं पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इसका पाई आर स्क्वायर से, है ना। जो वृत्त की परिधि होती है, परिधि मतलब ये चारों तरफ, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। देखिए ये जो केंद्र होता है, यहाँ से जो ये लाइन जा रही है इसको बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से शो करते हैं, ठीक है। और पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। 22/7 को पाई का मान है, पाई भी कहते हैं, पाई का मान निकाला है 22/7, ठीक है भाई। इसके बारे में हम आपसे अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। और तो अब हम बात करते हैं बेलन के बारे में। बेलन होता है, देखो ये नीचे भी वृत्त है, ऊपर भी वृत्त है, लेकिन इसको क्या है ना, आकृति दे दी गई है। देखो ये बोतल टाइप का है ना, अंदर बेलन की टाइप में है, ये अंदर कुछ सामान डाल सकते हैं। ये नीचे मान लो ढक्कन है, ये ढक्कन है ना, ये हाइट होगी, इसकी हाइट और जुड़गी ना इसके अंदर, तो ये बेलन बन गया। तो बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या बोलते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट घन मीटर, ठीक है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच वर्ग मीटर, है ना। बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। या फिर हमको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे, ये तो बड़ा हो गया, अगर इसको हम शॉर्ट करना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं बराबर 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर कोष्टक के अंदर बंद हो जाएगा ये। अब हम बात करते हैं शंकु। शंकु की, ये इस प्रकार का शंकु होता है जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज टाइप के नीचे वृत्त, जो कि अपन जैसे चने खाए होंगे आपने कभी, चने, जो चने वाला जो अपन जिसको हम हाथ में पकड़ते हैं ना, वो शंकु टाइप का होता है, उस टाइप का होता है शंकु। यहाँ पे चने डाल के आप खा सकते हो इधर से पकड़ के। तो हम बात करते हैं इसके जो क्षेत्रफल होता है, इसकी हाँ, इसको जो बीच में से जो ये लाइन जा रही है ना, ये इसकी हाइट को शो करती है, ऊंचाई को शो करती है। तो इसकी जो ऊंचाई को निकालने का जो फॉर्मूला है, कभी कभी देखो आपको क्वेश्चन में कभी तो बोलेगा त्रियक लंबाई पूछ लेगा इसकी, कभी ऊंचाई पूछ लेगा, ठीक है भाई। तो और आपको ना जो ये इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, ये कभी तो क्षेत्रफल देखो कभी त्रियक लंबाई के हिसाब से पूछेगा, कभी ऊंचाई के हिसाब से, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है कैसे भी हो, आपको तो बस ये फॉर्मूला रख लेना है कि अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर और आर का स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर। तो शंकु का जो आयतन होता है वो आयतन होता है 1/3, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर हाइट एच, है ना। वो जो शंकु का जो पृष्ठ वक्र पृष्ठ होता है उसको बोलते हैं पाई आर एच, यानी कि पाई आर एच। एच का मतलब हाइट है, आर का मतलब त्रिज्या है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर कोष्टक एल प्लस आर कोष्टक वर्ग मीटर। अब हम बात करते हैं गोला की। गोला ये जो होता है इस टाइप का होता है गोला। इसके अंदर हम, ये केंद्र बिंदु है, इसके अंदर हम कितनी भी त्रिज्या बना सकते हैं, अनंत त्रिज्या बना सकते हैं। ये ध्यान रखना आप, गोले के अंदर अनंत त्रिज्याएं आ सकती है ना। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। देखा आपने, 4/3 पाई आर क्यू, क्यू का मतलब घन, ठीक है भाई। तो घन मीटर होता है ये, इसका फॉर्मूला। तो गोले का जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है
वो होता है 4πr² मीटर वर्ग मीटर सॉरी, है ना। गोले का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 4πr² वर्ग मीटर। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ का है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr²। ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्धगोले की। ये जो गोला है ना, इसको हमने बीच में से काट दिया 3D फिंगर में। ठीक है। तो अर्धगोले देखो ये कट रहा है बीच में, ये ऊपर बन गया ना आधा गेंद, जैसे अपन गेंद को एक आधा काट देते हैं तो इस टाइप की दिखती है कुछ। जो बीच में केंद्र है, ये त्रिज्या जा रही है इसकी। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr²। ठीक है। इधर क्या था 4/3 πr², इधर 2/3 πr²। आधा हो गया ना इससे, ये तो था 4/3, ये हो गया 2/3। इससे मतलब अर्धगोला मतलब आधा सूत्र लग रहा है इसका। ठीक है। यहाँ देखो गोले का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल था वो था 4πr²। यहाँ पर देखो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था वो है 2πr²। देखो यहाँ 4 था, यहाँ 2 रह गया। ठीक है। इस तरह याद कर लेना आप। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे था गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²। ठीक है। तो यहाँ पे है 3πr²। हो गया ना कम। ये तो गोले के अंदर तो संपूर्ण पृष्ठफल है 4πr², अर्धगोले के अंदर है 3πr²। आपको एक बार फिर बता देता हूँ, अगर हमको आप कोई प्रतिशत में जो वृद्धि निकालनी हो कि भाई कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कोई सा क्वेश्चन पूछ ले, तो उसके अंदर सिर्फ ये फॉर्मूला लगता है, प्रतिशत बराबर a+b+ab/100। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप इन सभी को याद कर लीजिए। अगर ये आपको याद हो जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप क्षेत्रमिति का जो भी आपको इतनी हार्ड लगती है ना ये सब्जेक्ट, उसमें आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। और आप ना सारे क्वेश्चनों को 10-10 सेकेंडों में, 5-5 सेकेंडों में सोल्व करोगे, ये मेरा वादा है आपसे। इसलिए आप एक बार वीडियो को ध्यान से देख रहे हो और इसको लाइक और शेयर करो। कोई बात नहीं। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।